टोहाना की वर्षों पुरानी मांग अब होने जा रही है पूरी। रतिया रोड स्थित अड्डा रोडी बहुत जल्द होने वाली है बंद। इस अड्डा रोडी के कारण है आमजन बहुत ज़्यादा परेशान था। इतनी ज़्यादा उस रोड पर स्मेल आती थी कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल था। अब वो अड्डा रोडी बंद होने वाली है। पूरी जानकारी क्या है एसडीएम टोहाना से लेते हैं और आप इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, आज से 2-3 दिन पहले अनाज मंडी एसोसिएशन सदस्यों ने आपको एक ज्ञापन दिया था। अड्डा रोडी बंद कराने की मांग की गई थी क्योंकि बीमारियों का घर और अनाज मंडी का कार्य ठीक ढंग से नहीं चलने की बात कही थी। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे पास जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसमें आढ़ती एसोसिएशन ने कुछ दिन पहले हमको ज्ञापन दिया था। उसके अलावा सचिव मार्केट कमेटी टोहाना की तरफ से भी हमको कुछ दिन पहले जो है वो दरख्वास्त इस बारे में दी गई थी। उसके अलावा किसान संगठनों द्वारा भी समय समय पर हमको इस बारे में दरखास्तें दी गई थी कि अड्डा रोडी के द्वारा जो है कि अड्डा रोडी के कारण जब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए हमारी एडिशनल अनाज मंडी रतिया रोड टोहाना में आते हैं तो वहाँ पर एक तो उनको बहुत ही जो है बर्दाश्त ना की जाने वाली बदबू का एक तो सामना करना पड़ता है, जिसका कि किसान भी परेशान होते हैं तथा वहाँ पे आड़ती मुनीम जो लोग लेबर का काम कर रहे हैं वो सब लोग उसके कारण परेशान होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर बहुत ही कुत्ते भी जो है वो मांसाहारी वहाँ पर हो गए थे, जिस कारण से अनाज मंडी में जो है वो सभी लोग जो है वो अनसेफ महसूस कर रहे थे। तो उसके अलावा मार्वल कॉलोनी की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके द्वारा भी जो है आज हमको पहले भी इस बारे में अवगत करवाया गया है। आज फिर जो है उन्होंने आकर के इस बारे में जो है वो दरख्वास्त करी कि भाई कि वहाँ पर भी जो है वो उसकी बदबू के कारण जो है अड्डा रोडी से पैदा होने वाली बदबू के कारण जो है वो वहाँ के रेजिडेंट्स को जो है वो खाना पीना या वैसे भी जो है वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शगुन मैरिज पैलेस के बारे में भी जो है बताया गया कि वहाँ पे भी जो है जब कोई मान लिया प्रोग्राम होता है तो उसमें जो गेस्ट आते हैं अगर उस डायरेक्शन में हवा चले तो उन गेस्ट्स को भी जो है वो बहुत जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या संज्ञान लिया गया सर? तो इसके बारे में आज जो है हमने सभी पक्षों को बुलाया था और नगर परिषद को भी, और जो ठेकेदार जो अड्डा रोडी को चलाते हैं उनको भी बुलाया था। सब लोगों को हमने सुना और जो है हमको ये चीज़ जो है ये महसूस हुआ कि जो सभी संगठनों के द्वारा जो दरख्वास्त दी गई है और वो सही है, वो नगर परिषद के द्वारा ही माना गया है तथा ठेकेदार के द्वारा ही माना गया है कि जो है वहाँ से बदबू जो है वो निकलती है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है वो आदेश करे हैं कि 30 तारीख तक जो है वो इस अड्डा रोडी के अंदर जो सभी अवशेष जो पशु अवशेष हैं उनको हटाया जाए तथा इसको जो है हम 30 तारीख को इसको सील कर देंगे। इसके अलावा कोई भी पशु को जो है वो आज से ही जो है वो अड्डा रोडी में ना लेके जाया जाए। नगर परिषद को हमने आदेश दिए हैं कि वो जो है एक अलग स्थान भी आइडेंटिफाई करके और उसके अलावा भी जो भी पशु अगर शहर में जो भी जिनकी डेथ होती है तो उन पशुओं की जो शरीर है उसका भी जो है वो उचित उसका जो निष्पादन है वो नगर परिषद सुनिश्चित करे। तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर? जिन संस्थाओं के आपने नाम लिए, लोगों के नाम लिए, काफ़ी परेशानी आ रही थी, क्या उनकी समस्या का हल 30 तारीख के बाद हो जाएगा? काफ़ी बिल्कुल देखिए, हमारे द्वारा आदेश कर दिए गए हैं। अगर नगर परिषद के द्वारा या अगर मान लिया ठेकेदार के द्वारा जो है वो अगर इसका नहीं माना जाता है तो उसके तहत उनके विरुद्ध जो है वो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है वो कार्रवाई करी जाएगी।